नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। चलिए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। कहा, बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। योगी ने कहा है कि बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन ईद पर सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। सीएम योगी बोले, 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। मालदा की रैली में टीएमसी को ललकारते हुए पूछा कि सीएए जब लागू हुआ तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है। साफ है, ये सत्ता की प्रायोजित हिंसा है। उन्होंने कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है, लेकिन आज यहाँ अराजकता चरम पर है। उन्होंने कहा कि बंगाल ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल में सीएम योगी की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि बांग्ला नहीं आती, फिर भी वो बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार करने जा रहे केरला, जहां मलयालम भाषा नहीं जानते। प्रचार करने जा रहे हैं बंगाल, जहां बंगाली भाषा नहीं जानते। मिशन 2022 से पहले समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने एसपी का दामन थाम लिया। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता समाजवादियों की तरफ उम्मीद से देख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब काम करने का मौका मिला तो हमने सिर्फ काम ही किया, और इसीलिए योगी सरकार में भी समाजवादी पार्टी का काम बोल रहा है और मुख्यमंत्री शिलान्यास के शिलान्यास और उद्घाटन के उद्घाटन कर रहे हैं। कि पूरे प्रदेश की जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है, और समाजवादियों की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि जब समाजवादी पार्टी को काम करने का मौका मिला था, आज जनता याद कर रही है कि ईमानदारी से समाजवादी पार्टी ने जनता की सेवा की थी और जनता के लिए काम किए थे। जनता का जीवन कैसे बदले, कैसे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उसके लिए लगातार 5 साल काम किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सूबे में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जो दूसरों को कहते हैं अपराधी हैं, दूसरों को गुंडा कहते हैं, दूसरों को न जाने किस भाषा से कहते हैं, लेकिन सोचिए इनकी सरकार में क्या हालत है। जेल में मार दिया गया, कोई पता नहीं किसने मारा। जेल में, कोर्ट में, बिजनौर में कोर्ट में हत्या हुई, न जाने कितनों की हत्या हो चुकी है। इस राजधानी में हत्या हुई। अखिलेश ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अखिलेश बोले, कोई कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनके घर गिरा दिए जाते हैं। ये कहां का लोकतंत्र है। वेस्टर्न यूपी से लेकर के सब इनकाउंटर हो रहे हैं। डरा रही है सरकार, और अगर आप थोड़ा सा भी बोले तो आपका घर गिरा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, विजिलेंस लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो ये हालत है, आप बताओ ये कहां का लोकतंत्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई। दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में राजनाथ सिंह को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। 28 दिन बाद उन्हें अगली डोज लगाई जाएगी। वहीं रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोविड वैक्सीन लगवाई। उन्होंने रामपुर के डालमिया हॉस्पिटल में 250 रुपए फीस देकर कोरोना वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद नकवी को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उन्होंने वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों को सलाम किया। पूरे देश के लोगों की जो सेहत और सलामती के संकल्प है उसको हम सलाम करते हैं, और हमारे देश पहला देश होगा जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वैक्सीन, 2 वैक्सीन आज सामने आ गई हैं और
दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। यहां एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित बेटी ने पिता की अर्थी को कंधा दिया तो लोग भावुक हो उठे। प्रशासन के समझाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया। बताया जा रहा है कि 2.5 साल पहले घर में घुसकर आरोपियों ने किसान की बेटी से छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। इसी से नाराज दबंगों ने किसान की हत्या कर दी। कौन थे? उसने मेरे पापा को गोली मारी। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया। पीड़ित लड़की ने 4 नामजद समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। वहीं हाथरस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने किसान की हत्या के बहाने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। एक बार फिर हाथरस में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उसके पिताजी जाके एफआईआर करा देते हैं तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। वहीं बीजेपी महामंत्री सुब्रत पाठक ने कहा है कि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है, इसीलिए सीएम योगी की लाल टोपी वाले गुंडे वाली बात एक बार फिर सच साबित हुई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। गौरव नाम का यह नेता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि लाल टोपी की जिस प्रकार से टोपी पहनकर एक पहचान बन गई है कि गुंडा आ गया, आज ये सब चरित्रार्थ हो रहा है। हाथरस कांड के बहाने सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। शाहजहांपुर में एक बेटे ने अपनी मां की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी है, जो रोज शराब पीकर हंगामा करता था। सोमवार को जब वो शराब पीकर घर लौटा तो भाभी से उसका विवाद हो गया और इसके बाद नशे में धुत शख्स अपनी भाभी को पीटने लगा। मां अपनी बहू को बचाने गई तो उसने अपनी मां को डंडों से बुरी तरह से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। हुई थी कल, जिसमें एक युवक ने अपनी मां को डंडे से पीट दिया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल थी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में अभी उसके किसी भी बुराई की तरफ से तहरीर नहीं दी जा रही है। पुलिस द्वारा बर्दाश्त किया गया है और तहरीर अगर नहीं मिलती है तो पुलिस तरफ से हमें पंजीकृत कार्रवाई। इटावा में एक शख्स ने पत्नी को घर में कैद कर लिया। पत्नी को घर में 3 दिन तक कैद रखने का आरोप भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी संजीव कुमार पर है। ये हमें पागल कर रही, पागल मुझे चिल्ला रहे, कह रही ये पागल हो गई, तुझे उससे बेदखल करे मार देंगे, तेरी लाश ही निकल, पागल हो गई, तुझे फांसी लगा ले। बहुत गंदी गाली दे रहे, जबकि मेरे यहाँ मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे सर ऐसा कोई कैद करके नहीं रखा है, ये कोई मेरे साथ ही जाती हो रही। किस बारे में? मैं अकेला हूँ, अपने माँ बाप का अकेला हूँ, ये लोग मुझे सता रहे हैं। ये पूरा मामला फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अजीत नगर का है। पत्नी को जंजीरों से बांधकर कैद करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद में पत्नी अर्चना देवी को आरोपी पति ने एक अलग कमरे में 3 दिन तक जंजीर से बांध कर रखा था। 1 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने महिला को मुक्त करा लिया। कि एक पति अपने पत्नी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था और पिछले 3 दिनों से वह अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर रखा था और खिड़की से उसे खाना देता था। शाहजहांपुर में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत एक बार फिर से सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने सट्टा किंग वेदव्यास त्रिपाठी उर्फ बेदी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 25,000 के नामी वेदव्यास पर 1 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ। उसके घर से 16 लाख रुपए के साथ 11 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घर से सट्टा खिलाने के लिए मोबाइल और बाकी गैजेट्स बरामद किए। सट्टा किंग की गिरफ्तारी के बाद से आसपास के जिलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज वेदव्यास त्रिपाठी की गिरफ्तारी शाहजहांपुर पुलिस द्वारा की गई है और इसने पूछताछ में बहुत से ऐसे तथ्य बताए हैं जिस पर हमारी कार्रवाई आगे भी चलेगी। उल्लेखनीय यह भी है कि आज तक कभी ये यहाँ इस जनपद में गिरफ्तार नहीं हुआ था। ये पहली बार है कि ये वेदव्यास त्रिपाठी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। हैरानी की बात यह है कि चोरों को सीसीटीवी का भी कोई डर नहीं है। बजरिया थाना इलाके के केपी रोड पर ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक बाइक चोर ने सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद पहले कैमरे की तरफ हाथ हिलाया, उसके बाद इत्मीनान से उसने बाइक का लॉक तोड़ा और फिर बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। बजरिया थाने में एक रात्रि में एक दोपहिया वाहन चोरी की घटना हुई है और घटना का सीसीटीवी प्राप्त हुआ है और सीसीटीवी जो मिला है उसके आधार पे जो चोर है उसकी पहचान करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर और दूसरे जिलों में भी बाइक और कार चोरी की कई ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस ने चोरी करने वाले 2 गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से 110 पैकेट सूट के बंडल, जिनकी कीमत 22 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। दूसरा गिरोह जो रेकी कर कंपनियों के बाहर से गाड़ियां चोरी करता था, उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया। इनके पास से पुलिस ने कई लैपटॉप और चोरी की बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कंपनी में गार्ड था जो दिन में नौकरी करता था, रात में फैक्ट्रियों की रेकी कर बाकी सदस्यों को उसकी खबर देता था, जिसके बाद वो लोग चोरी करते थे। जो सामान है हम लोग बरामद किए हैं जो चोरी का है, इसमें कुल 7 लोग हैं। उसमें एक मुख्यतः एक चोर है, समीर है, वो 2017 में भी जेल जा चुका है चोरी में और लूट में भी जेल जा चुका है और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री सब निकाले गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में एडीजे अदालत में पीएफआई के 5 संदिग्धों की ऑनलाइन पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने पांचों की 14 दिन की रिमांड बढ़ाते हुए मामले की अगली तारीख 31 मार्च मुकर्रर की है। सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक केरल से पकड़े गए पीएफआई एजेंट रऊफ शरीफ से एसटीएफ ने रिमांड के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। साथ ही विवेचना के दौरान 2 और नाम सामने आए थे। ये दोनों आरोपी लखनऊ जेल में बंद हैं, जिनको देखते हुए कोर्ट ने लखनऊ जेल में बंद अंसद और फिरोज से पूछताछ की अनुमति एसटीएफ को दे दी है। पीएफआई की आज 500 लोगों के लिए डेट फिक्स थी, तो उसमें उन 500 लोगों को बीसी के द्वारा उनकी पीसी की कराएगी और उसमें 31/3/2000 फिक्स की गई है। इसमें विवेचना के दौरान एक रऊफ शरीफ केरल से जो गिरफ्तार किया गया था, उनके विवेचना के आधार पर इसमें 2 मुलजिम और बनाए जा रहे हैं जो उनके खिलाफ एविडेंस मिली है, जो लखनऊ जेल में बंद हैं। 2 मुलजिम जो पकड़े गए तो असंद और फिरोज थे, जो कि केरल के ही रहने वाले और रऊफ शरीफ के बहुत नज़दीकी हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ एविडेंस आई है, उनको तलब किया गया। एनकाउंटर में मारे गए गिरधारी लोहार के मामले में पुलिस कर्मियों को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों और अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। सीजेएम कोर्ट ने इस एनकाउंटर को लेकर डीसीपी ईस्ट, इंस्पेक्टर विभूति खंड समेत एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पलट दिया है। यानी अब पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दरअसल 15 फरवरी को गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा पुलिस की अभिरक्षा से भागने की कोशिश में मुठभेड़ में ढेर हो गया था, जिसको लेकर गिरधारी के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक 25,000 का इनामी बदमाश फैसल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि फैसल का साथी बिल्लोरी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। मुठभेड़ बिजली बब्बा बाईपास पर हुई, जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक को रोकने की कोशिश में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली फैजल के पैर में लग गई। फैजल पर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो मेरठ और आसपास के जिलों में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देता था। दौरान उन लोगों ने बैरियर तोड़ के भागने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग की। इसमें एक अपराधी जिसका नाम फैजल है, उसके पैर पे गोली लगी। एक अपराधी भागने में सफल रहा, उसे तत्काल मेडिकल के लिए उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 भरा हुआ कारतूस मिला है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री अच्छी है, 14 मुकदमे पंजीकृत है और 25,000 का इनामी गैंगस्टर के एक मामले में थाना ब्रह्मपुर सदस्य है। ग्रेटर नोएडा में सोमवार को दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या के मामले को लेकर परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया, जिसको लेकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को काफी मान मुनव्वल के बाद रास्ता खुलवाया गया।
दरअसल सोमवार को ग्वादालापुर थाना इलाके के अछेचा गांव के एक युवक ने अपने ही गांव के युवक दीपक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। आरोपी के मुताबिक दीपक उसकी बहन को आए दिन परेशान करता था। वहीं दीपक के परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करा रहे हैं। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। इनका उत्साह बढ़ाया पीवी सिंधु ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चुल्लू लाओ, भाई पानी लाओ, जरा डूब जाता हो इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीतती है। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And Yeah. I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं. You're very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus, you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे।